आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन ये शिक्षक आज शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे एक दिवसीय धरने के लिए बैठे हैं। एक भूख हड़ताल इनका है जो आज जारी है। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के ये नाराज हैं और आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं शिक्षा मंत्री के सामने, घर के ठीक सामने। आपका शुभ नाम? ऋषिकांत तिवारी। किन मुद्दों को लेकर के आज आप यहाँ पर बैठे हैं इतनी भारी तादाद में? यह शिक्षक का संगठन है और आज 5 सितंबर है। आज पूरे देश में शिक्षकों का सम्मान होता है। कई जगह पर कार्यक्रम होते हैं, विद्यालय में भी कार्यक्रम होते हैं, परंतु आज जो वार्ता सरकार के द्वारा हुआ उसमें एक बहुत बड़ा समूह जो विभागीय परीक्षा लिया गया है सरकार के द्वारा, और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनका सपना था कि झारखंड के जो सहायक अध्यापक सुदूरवर्ती में इलाके में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उन्हें हम एक वेतनमान देने का कार्य करें, उनका समस्या का समाधान निराकरण करने का कार्य करें। बार बार आंदोलन करना यह हम लोग का भी अच्छा नहीं लगता है, परंतु आज दुर्भाग्य है कि जब सरकार और हमारे कुछ प्रतिनिधियों के समक्ष वार्ता हुई तो उसमें आकलन पास जो विभागीय परीक्षा लिया गया है जैक के द्वारा, और जैक के द्वारा जेटेट भी लिया गया है 150 अंकों का, तो अभी सरकार हम लोगों को मानदेय दे रही है और मानदेय में 4 से 5 हजार रुपया का जो अंतर है, जब मानदेय सरकार दे रही है तो हम शिक्षकों में इतना बड़ा लड़ाने का कार्य नहीं करना चाहिए और मानदेय सबका एकरूपता के साथ मिलना चाहिए। समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। वह तो बात की चीज है। सरकार जो वादा की है समान काम समान दाम वेतन मान, सरकार को पूरा करना चाहिए। क्यों नहीं छोटा ही वेतन मान दिया जाए, चपरासी वाला ही वेतन मान दिया जाए, परंतु वेतन मान दिया जाना चाहिए। अपनी वादा को पूरा करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी वादा को पूरा करेगी और आकलन पास जो 31,000 सहायक अध्यापक हैं उनका मानदेय में जो इतना बड़ा अंतर है वह जल्द से जल्द इस अंतर को हटाया जाए और जेटेट के समतुल्य मानदेय बराबर किया जाए। तो जेटेट के समतुल्य जो मानदेय की आप मांग कर रहे हैं, ये मांग आप कब से कर रहे हैं सरकार से और क्या वजह है कि आज तक ये आपकी मांगे पूरी नहीं हो सकी और आपको मजबूरन आज यहाँ धरने पे बैठना पड़ा? आकलन पास करने के बाद यह हमारी मांग है कि आप जेटेट के समतुल्य हमें भी मानदेय देने का कार्य करें। जिस प्रकार से जेटेट का परीक्षा जैक के द्वारा लिया गया है 150 अंकों का, उसी प्रकार से जैक के द्वारा ही आकलन का परीक्षा लिया गया है और यह दक्षता परीक्षा है और इसे जेटेट के समतुल्य मानदेय करना चाहिए। और जगन्नाथ महतो जो आज धरती पर नहीं है, दुनिया में नहीं है, उनका एक सपना था कि हम दक्षता परीक्षा लेते हैं, विभागीय परीक्षा लेते हैं और आप लोग को वेतन मान देंगे। आज उनका सच्चा श्रद्धांजलि तभी होगा जब झारखंड सरकार के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के मंत्री थे और उनका सपना था और झारखंड के सहायक अध्यापक का भी सपना है। कितने लोग अपना हक मांगते मांगते आज इस दुनिया में नहीं रहे, कितने लोग आंदोलन करते करते मर गए। उनका जो सपना है तभी साकार होगा, तभी पूरा होगा जब झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान मिलेगा। तो ये आप लोग आज कितनी की संख्या में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? कितने जिलों से आप आए हैं? आज हम लोगों का भूख हड़ताल है और सारे जिला से लोग आए हैं और जरूरत पड़ा तो हम लोग बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भी करेंगे, परंतु अभी एक सांकेतिक शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है और यह पूर्व का कार्यक्रम निर्धारित था। 28 तारीख को हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना भी दिया था और आज 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय मंत्री जी के आवास पर भूख हड़ताल है और सभी जिला से सारे शिक्षक आए हैं और अभी आ भी रहे हैं। क्या वजह है? जगन्नाथ महतो भी जेएमएम से ही आते थे और आज वैद्यनाथ राम जी शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री भी इसी पार्टी से आते हैं और आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं, तो किस तरह नाराजगी आप जताना चाहते हैं? भविष्य में आपकी क्या मतलब योजना है इस चीज को लेकर के? अभी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का मांग पूरा होगा। आकलन को जेटेट के समतुल्य मानदेय बराबर किया जाएगा और जो वेतनमान का मामला है, क्यों नहीं छोटा ही वेतनमान सरकार देने का कार्य करेगी और हमें इस सरकार पर भरोसा भी है कि जब बोली है सरकार, जो बोलती है वह करती भी है। तो वेतनमान देने के लिए सरकार वादा की है
तो वेतनमान मुझे दिया जाएगा। आपको ये नहीं लगता है कि आने वाले कुछ एक महीनों के भीतर ही जब आचार संहिता लगने वाला है और इस समय पे जब आप धरने पे बैठे हैं तो आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी, लगता है? देखिए, पहले से ही नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है और इसे कैबिनेट से पारित करते हुए झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान दिया जा सकता है। और यदि सरकार को नहीं देना है तो बहाना तो कई प्रकार के हैं, और सरकार को देना है। मुझे विश्वास है कि सरकार हमें वेतनमान देगी, आकलन पास को जेटेट के समतुल्य मानदेय बराबर करेगी। आपका नाम? बबलू सिंह, प्रदेश महासचिव। आप लोग आकलन पास कर चुके हैं जो परीक्षा जैक ने लिया था, तो क्यों आखिरकार अब तक आप लोगों को समान वेतनमान नहीं दिया गया? देखिए, ये सरकार की जो है और अधिकारियों की एक साजिश है, क्योंकि विगत 8 वर्षों से आज तक झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। अगर जेटेट परीक्षा का आयोजन हुआ रहता तो आज हम लोग को आकलन परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ता। सरकार जेटेट परीक्षा के ऑप्शन में जो है हम लोग को आकलन परीक्षा आयोजित की थी। बिल्कुल आकलन से और जेटेट का आप सिलेबस और पाठ्यक्रम देखेंगे, पूरी तरह से एक रूपता है उसमें, केवल नाम चेंज है, उसका परीक्षा का जो है नाम चेंज कर दिया गया आकलन परीक्षा, बाकी सिलेबस पैटर्न सारा चीज वही है। तो मेरा कहना है कि जब आप विगत 8 वर्षों से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, अभी आप देखेंगे कि सहायक आचार्य में सीटेट परीक्षा वालों को इसलिए वेटेज दिया गया क्योंकि 8 वर्षों से जो है कि जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। हमारा भी वही मांग है, जब हम लोग आकलन परीक्षा को पास कर गए हैं तो आप एक हमारा नियमावली पहले से बन चुका है, उसमें एक आंशिक संशोधन करना है कि आप इसमें आकलन पास वालों साथी को भी जो है इसमें वेटेज दिया जाए। अगर इसे दिया जाएगा वेटेज तो आज जो हम लोग आकलन पास साथी जो है कि हम लोग का मानदेय में बहुत ज्यादा का अंतर है। अभी कौन सा मानदेय मिल रहा है आपको? अभी हमारे पास 6 तरह का मानदेय मिल रहा है, 6 अलग-अलग तरह? 6 अलग अलग तरह के मानदेय मिल रहा है। क्यों? वजह क्या है? वजह इसकी है कि जब शुरुआत हुआ था 2002 में तो सभी लोग के 1000 के मानदेय शुरुआत हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सरकार के अधिकारी लोग जो हम लोग को टुकड़ों में बांटने का कार्यक्रम किए, पहले प्रशिक्षित के नाम पर, फिर टेट के नाम पर, फिर आकलन के नाम पर।